Good morning, everyone. So, today we are going to start our next topic, and its name is energy bands in solids. Okay, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब भी आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देन योर फुल कंसंट्रेशन शुड बी हियर ऑन द टॉपिक, क्योंकि अब जो आपका सिलेबस है उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उन रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर तभी आपको मिलेगा जब आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे, या इफ़ एनी क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड देन यू कैन गिव द आंसर और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखिए, टॉपिक का नाम है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो एनर्जी बैंड्स, ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है, दैट डेफिनेशन आई कैन रीड इट नाउ, लेकिन ये डेफिनेशन समझ में तब आएगी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द गिवन डायग्राम। इसको जब आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तब ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी ये टॉपिक की स्टार्टिंग है तो द बेसिक कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग जो यहाँ लिखा है। बैंड्स, आपको पता है जो बैंड वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बैंड्स का मतलब, जैसे अभी आपने YDSE पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता होगा कि इस तरह से एक लास्ट स्क्रीन था, और उस लास्ट वाले स्क्रीन पे जो है वो इस तरह के बैंड्स बन रहे थे। वहाँ भी बैंड्स वर्ड यूज़ किया था और उनको कहा था फ्रिंजेस। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की स्ट्रिप्स, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसे बन रही थी ना। तो बैंड्स का मतलब जनरली क्या होता है? बैंड्स का मतलब होता है कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड कर दिया। जैसे आपके पास इतना बड़ा रीजन है, उस रीजन में आपने इतना रीजन, इतना बैंड अलग बना दिया। दिस रीजन इज़ अ सेपरेट रीजन, दिस रीजन इज़ सेपरेट, दिस इज़ सेपरेट। तो इस तरह से आपके ये बैंड्स बनकर तैयार हो गए। जब हम YDSE पढ़ रहे थे तो ये हमारे बैंड्स ब्लैक और वाइट, फ्रिंजेस थी डार्क, और आपकी ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें बैंड्स किस सेंस में पढ़ना है? तो यहाँ हमें बैंड्स पढ़ना है इस सेंस में कि ये जो है, हम किसके मोशन की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो आप पढ़ कर आए हैं, जो प्रीवियस टॉपिक था वो आपका सेमीकंडक्टर था। आपने सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स टाइप्स पढ़े थे, P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसमें आप दोनों टाइप्स में देख रहे थे कि P टाइप या N टाइप जो भी सेमीकंडक्टर हो, तो उसमें किस चीज़ का हम मोशन स्टडी कर रहे थे, उसी की बेस पे जो डिवाइडेशन था दैट विल बी डन। तो एक में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे थे आपके, दूसरे में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे थे। तो कुल मिलाकर हम बात कंडक्शन की कर रहे थे कि किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, लेकिन उसमें जो कंडक्शन, जो चार्ज कैरियर कराएगा, वो चार्ज कैरियर किस टाइप का होगा, और जो कंडक्शन है उससे हमें क्या करना है, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, उसको कंडक्टर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये जो बैंड्स बन रहे हैं, ये बैंड्स बनते हैं चार्ज कैरियर्स के मोशन के लिए। अब हमारा चार्ज कैरियर कौन सा है? तो देखिए, यहाँ सेमीकंडक्टर में आपको दोनों चार्ज कैरियर स्टडी करने हैं, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। क्लियर? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल में, होल क्या है? हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इमेजिनरी है। उसको जब सेमीकंडक्टर वर्क करता है, जैसे आप जब स्टडी कर रहे थे P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर, तब आपने उसको कंसीडर किया था, या फिर आप आगे जब PN जंक्शन डायोड आपका टॉपिक आएगा तब कंसीडर करेंगे। लेकिन जो मेन पार्टिकल है जिसकी वजह से होल क्रिएट हुआ है, दैट इज़ ओनली इलेक्ट्रॉन, एंड ऑलवेज द कंडक्शन इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सबसे पहले अपने माइंड में इलेक्ट्रॉन को ही प्रायोरिटी देनी है, इलेक्ट्रॉन को ही प्रेफरेंस देना है। ओके, तो जब बात आती है कंडक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है? कंडक्शन करा रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन कराता है, तो इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो पूरे लैटिस में, जो पूरे क्रिस्टल में घूम रहा है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, तभी तो वो क्रिस्टल में मूव कर रहा है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों नहीं हो जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डेड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, और उनका काम कंडक्शन कराना नहीं है, बल्कि उनका काम क्या है? वैलेंसी को कंप्लीट करना। वो उस बॉन्ड में इतने ज़्यादा टाई अप है ना, उनको इतनी एनर्जी मिल पा रही है कि वो उस बॉन्ड को छोड़कर
और कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के पास ही एनर्जी होती है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और पूरे क्रिस्टल में घूम सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है किसी भी क्रिस्टल पे, किसी भी पीस ऑफ सेमीकंडक्टर पे, तो वो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में सेटअप हो जाते हैं और करंट को कंडक्ट कराते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ऐसा होता होगा, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि सपोज दैट आपका जो है ये एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है और उस पीस ऑफ सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हैं, फ्री हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, जो बॉन्ड में हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी कैसी होगी, लो और हाई, तो आप आंसर क्या देंगे? तो आई होप कि आपका आंसर यही होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे फ्री वाले जो हैं उनकी एनर्जी हाई है। ओके, और जो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली उनकी एनर्जी कम होगी। तो हमने ये जो बैंड का मॉडल बनाया है, इस बैंड का मतलब ये है कि हमने इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन की, जो पूरा हमारे पास एक क्रिस्टल है ना, ये इस तरह का जो पीस है ना हमारे पास सेमीकंडक्टर का, इस पीस को कैसे बनाया गया, बहुत सारे सिलिकॉन के या जर्मेनियम के बहुत सारे एटम्स को पास लाए। एक मतलब हम बहुत बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी कर रहे हैं। आपको तो पता है कि किसी भी चीज़ की बात हो रही है, जैसे एक वुडन टेबल की बात हो रही है, तो उस टेबल के को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, उन छोटे पार्टिकल्स के और छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे, तब लास्ट में जाके आपको मिलेगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे, एटम मिलेगा। एटम को जब डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर जाके जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये मिलना स्टार्ट होते हैं। तो वैसे ही इस तरह से जब हमने एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाया होगा, एक सेमीकंडक्टर का पीस बनाया होगा, तो हमें किस चीज़ को जोड़ना पड़ा था? एटम्स को। तो यहाँ सिलिकॉन के, किसके, कौन से सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं? सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स को ऐसे करके पास में लाया गया। तो सिलिकॉन के जब बहुत सारे एटम्स पास में आए तो उन एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा पूरा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का तैयार होकर आता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले हैं। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब कंपेयर किया तो ये पाया गया कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा है और जिनकी एनर्जी कम है, उनको ऐसे करके डिवाइडेशन कर देते हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया बनाए गए, जो रीजन बनाए गए, इस तरह से पट्टियाँ जो बना दी गई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हैं, ये जो डिवाइडेशन है, ये कहलाता है एनर्जी लेवल्स। पहले आता है एनर्जी लेवल्स। ओके, तो डिवाइडेशन क्या कहलाता है? एनर्जी लेवल। ये सबसे नीचे वाला है, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला लेवल ये है, इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल ये है, और इससे सबसे हाई एनर्जी वाला लेवल ये है। तो आई थिंक कि मेरा इतना बताने से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुननी है अगर आपको ये टॉपिक समझना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। डायग्राम बिल्कुल नहीं समझ आएगा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। तो अंडरस्टूड दिस वन कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग है और उनकी जो स्ट्रिप्स बना दी गई उनको क्या नाम दिया गया? एनर्जी लेवल्स। ओके, अब एनर्जी लेवल्स में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके आगे बढ़ते हैं 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 7, 8, 9, 10, इस तरह से। तो आपने देखा 1 से 10 तक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास इस क्रिस्टल के अंदर। तो आपने ऐसा किया कि 1 से 10, अब सबको अलग अलग याद रखना तो मुश्किल है, तो आपने ऐसा किया कि 1 से 10 जितने एनर्जी लेवल थे उनको कंबाइन कर दिया और ये पूरा एक सेट बना लिया। और इस 1 से 10 एनर्जी वाले जो लेवल्स का पैक है, पूरा सेट है, इसको नाम दिया एनर्जी बैंड।
ओके, अब यूज़ कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए पहले। ओके, तो जैसे हम क्लास में, मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट की रैंक, ग्रेड अलग अलग है। तो आप ग्रेड का डिवाइडेशन कैसे करेंगे, ये मान लिया कि ग्रेड कैसे दिए जाते हैं, ये मान लिया कि जिसके मार्क्स जो हैं 50 से 60 के बीच में हैं उसको हमें देना है डी ग्रेड। उसके बाद इससे ऊपर जो मार्क्स हैं, मान लिया हमने जो है आपकी रेंज 60 से ऊपर और 70 तक हमें लेना है, उसको हमें देना है सी ग्रेड। तो इस तरह से आपने क्या करा कि परसेंटेज का एक क्राइटेरिया बना लिया, यहाँ से यहाँ तक है, उसको पर्टिकुलर ग्रेड दे दिया। वैसे ही क्या करते हैं एनर्जी लेवल्स का एक क्राइटेरिया है कि यहाँ से यहाँ तक, और उसको एक नेम दे दिया एनर्जी बैंड। ये वाला एनर्जी बैंड अलग है। इसी तरह से ऐसे करके ये जितने एनर्जी लेवल्स थे उनको पैक कर दिया, उसको अलग एक एनर्जी बैंड बना दिया, और इसी तरह से नेक्स्ट। तो इस तरह से एनर्जी बैंड्स बनते चले जाते हैं। कितने होते हैं ये सब बात की बात है। फिलहाल आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ। अब देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन से, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा, दिस इज़ अ टाइम टेकिंग। तो अब यहाँ जो लिखा है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग इसी से करनी थी, तो कम से कम इतना हो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए डायग्राम से पहले। तो लिखा है एन एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो आपको ऑलरेडी पता है एनर्जी लेवल्स क्या है। तो बहुत सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक जो बहुत बड़ा नंबर है एनर्जी लेवल का इस तरह से, तो ये एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड, बहुत पास पास है एनर्जी लेवल। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से लेकर 10 तक, तो सब में बहुत कम डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा नंबर है एनर्जी लेवल्स का और बहुत पास पास में है इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज, और बहुत कम एनर्जी रेंज में। जो डिवाइडेशन है, जो क्राइटेरिया है वो भी छोटा है। ये दिस इज़ वन स्पेलिंग मिस्टेक हियर, इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज। इसको आपको वर्ड को हटा देना है, मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखना है। आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड। ओके, एनर्जी बैंड ऑलरेडी यहाँ लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड का मतलब क्या करते हैं, एनर्जी बैंड बनाते हैं। ओके, तो एन एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड, पास पास हैं, इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज, कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड, वो एनर्जी बैंड बनाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे स्टार्ट करना है डायग्राम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो द डायग्राम। पहले मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, क्योंकि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने में भी मुझे टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं डायग्राम का हेडिंग यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, और उसके बाद एक ये टिपिकल सा डायग्राम है। तो कैसे बनाना है पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, किस चीज़ का है, दैट विल बी एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको दो एक्सेस दिख रही हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है, और ये मिडिल में आ रहा है 0। ये एक्सेस किसकी है, यहाँ पर लिखा है R, और बीच में ये पॉइंट्स भी लिखे हैं D, C, B, A। तो R के साथ में लिखा है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऐसे करके हमें क्या बनाना है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल किन से बनकर तैयार हुआ, एटम्स से, और एटम्स के बीच में क्या होगा, गैपिंग। तो आपको पता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फिक्स होती है, कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। बहुत कम होती है, पास में होते हैं, लेकिन वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है उससे पास में भी एटम आ जाएंगे या उसके दूर भी चले जाएंगे, फिक्स है। तो ये R जो है क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। क्रिस्टल के अंदर जो एटम सेट है ना अपनी जगह पे, उनके बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, हर एक के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। अब ये DCBA क्या है, दैट आई विल टेल। पहले आपको बस डायग्राम बना लेना है बिल्कुल ऐसा ही। ये वाली जो एक्सेस है, ये एक्सेस है एनर्जी की। किसकी एनर्जी की एक्सेस है, किसके पास एनर्जी थी जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो एनर्जी की एक्सेस जो है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। कितनी एनर्जी है पर्टिकुलरली नंबर्स से, न्यूमरल वैल्यूज से नहीं दिखाया है, बस आपको ये एक एक्सेस बना देनी है एनर्जी वाली।
और यहाँ साइड में लिखा है वैलेंस बैंड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का जो पैक बनाते हैं एनर्जी लेवल्स का, उनको बैंड्स कहते हैं। तो सबसे नीचे बनता है वैलेंस बैंड, बीच में एक गैप आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब ऐसा समझ लीजिए एक बैंड, एक एनर्जी रेंज, जैसे 0 से 10 को बोल दिया वैलेंस बैंड, 10 से 20 को बैंड नहीं बोला है, गैप बोल दिया है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीसरा वाला कंडक्शन बैंड है, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है आपका वो वैलेंस बैंड होता है। ओके, तो आपको इस तरह से ये डायग्राम बनाना है। एक एक्सिस में आपको दिखाना है एनर्जी, और नीचे वाली एक्सिस में आपको क्या दिखाना है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो आज को आपको बस डायग्राम बनाना है। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। सेकेंड थिंग, आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस भी आजकल चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लास में जो वर्क होगा, जितना एक्सप्लेन होगा, जितना रिटन वर्क होगा, दैट विल बी शेयर्ड टू यू, फोटोज़ विल बी सेंट ऑन द ग्रुप। तो वहाँ से जितना भी क्लास के अंदर वर्क होता है वो सारा आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, और साथ ही साथ आपको वीडियो के साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर देने हैं। ओके, थैंक यू।